वेलकम टू टैक्यून। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक हम लोग नया सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम लोग हाई यील्ड सीरीज कहेंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज के प्रोसेस में जो पहला सेगमेंट है, ये पहला सेगमेंट है अपना मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्या है? इट्स अ वेरी यूजफुल चैप्टर। मैं बोलता हूँ हमेशा एस्पिरेंट्स को कि पर यूनिट कंटेंट अगर आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे कि अगर 10 पन्ने पढ़ने में, इफ यू हैव टू रीड 10 पेजेस ऑफ विच चैप्टर दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स, देन आई से मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के 10 पेजेस आप पढ़ेंगे, आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा है ना, मैग्नेटिज्म इज वेरी बिग। इफ यू रीड 10 पेजेस देयर, देन इट इज वेरी मींस यूजफुल, लेस यूजफुल विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न फिजिक्स। तो हम लोग देखेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में इंपॉर्टेंस ये है कि ये बड़ा कंप्रेस्ड वर्जन है, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स को आप समझ सकते हैं इजिली, और इसके क्वेश्चंस भी बड़े इजी आते हैं। ऐसा मतलब बहुत कम एफर्ट में इसको हम लोग इजिली क्लियर कर सकते हैं, और बहुत कंप्रेस्ड वर्जन होता है इसका। तो इसीलिए चलो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इसकी नाम मॉडर्न इसलिए पड़ी क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट में जनरेट की गई है थ्योरी। जैसे क्लासिकल फिजिक्स है, जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स होता है, वो 17th सेंचुरी की फिजिक्स, जो क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटन्स लॉ वगैरह है ना। अभी मॉडर्न फिजिक्स है, ये लेटेस्ट डेवलप्ड थ्योरी है, इस पे अभी भी काम चल रहा है ना। तो जैसे अभी हम लोग देखेंगे तो 28th सेंचुरी में 1900 के बाद से मॉडर्न फिजिक्स का मेजर डेवलपमेंट हुआ, उसको हम लोग एक अलग एपिसोड में देखेंगे, व्हाट हाउ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हैपेंड, है ना, मॉडर्न फिजिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। बट आज हम लोग काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है? देखो, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। उन सभी चैप्टर्स में देखो तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में नाम किन किन का आता है, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखेगा। इंपॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपको पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर, एक्सरे, और एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। कहने के लिए सेमीकंडक्टर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी आते हैं इसी मॉडर्न फिजिक्स में, बट मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि मेजरली ये इन चीजों पे हम लोग फिलहाल बात करेंगे, और सेमीकंडक्टर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को अलग से उसको डील करेंगे, है ना। बट अभी मेजरली हमें इन चीजों पे बातें करनी है। तो आप ऑर्डर में सबसे पहले मैंने किसका नाम लिखा है, आप देख सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमारे पास सबसे पहले समझने के लिए है, अपना जो टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर एज ऑफ आई नो, अगर आपने चिट करके पास नहीं की अपने एग्जामिनेशन, तो 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर की आइडिया दी जाती है। 9th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में। क्लास 9th में बोर्स का मॉडल है ना, उसमें बोर्स ने बताया है ना, दैट एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये नाम आपको नए नहीं है, आपने ये नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, ऑर्बिट, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। आपने ये भी सुना होगा कि हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही घूम सकता, 8 ठीक ना, 2 8, एंड दैट थ्योरी इज आल्सो गिवन बोर्स का। तो वो थ्योरीज आप 9th में पढ़ा होगा आपने, एटम के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे। बोर्स का इसमें एटम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना हो तो सबसे पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो चलिए देखें बोर्स एटॉमिक मॉडल। जैसे कहा जाता है ना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जैसे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, जैसे कूलम्स लॉ है, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। उस तरह से बोर्स का भी एक एटॉमिक मॉडल है। अब बोर्स के एटॉमिक मॉडल में टेक्निकली देखी जाए तो 3 पोस्टुलेट्स कहे जाते हैं इनके हैं। पोस्टुलेट्स क्या मतलब, लॉज हैं कुछ भी। पोस्टुलेट सुनने में अच्छा लगता है, पोस्टुलेट्स, 3 पोस्टुलेट्स है एटॉमिक मॉडल में बोर्स का। उनमें 3 पोस्टुलेट्स क्या क्या है उनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दैट देयर आर 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। आउट ऑफ दोस 3 पोस्टुलेट्स लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, जो पहला पोस्टुलेट क्या है। तो पहला पोस्टुलेट अगर आप ध्यान से देखें, या पहला लॉ, तो बोर ने क्या कहा था? बोर ने कहा था फर्स्ट पोस्टुलेट में अलग से चलो इसको बना देता हूं, या इसको मैं रब कर देता हूं। एक काम करते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसको एक यहीं पे पोस्टुलेट कर देते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट, लेट्स अंडरस्टैंड, कहा गया, हाँ, तो इसको रब कर देते हैं, इसको डिलीट कर दिया यहां से। ठीक, अब देखो, आप देख सकते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या है। देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट में आपको अगर पता होगा तो एटम में कौन कौन लोग होते हैं, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और कौन किसके अबाउट चक्कर मार रहा होता है, इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो मैंने क्या बनाया, न्यूक्लियस की चार्ज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये रहा न्यूक्लियस, है ना, ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की चार्ज होती है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ इफ समथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, देन
इट मस्ट हैव सम सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इट। जैसे कोई चीज अगर रोटेट करती है तो उसके पास कौन सी फोर्स होनी चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए। तो मैं तुमसे पूछूंगा, इफ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, व्हाट विच फोर्स इज एग्जैक्टली प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स एक परपेंडिकुलर फोर्स होती है वेलोसिटी से, जो डायरेक्शन चेंज करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो पहला जो पोस्टुलेट है बोर का वो ये है, आप वो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स दोज हु आर लिसनिंग, आप लिखें इसको, मैं नहीं लिख रहा बोर्ड पे, आप लिख लीजिए। क्या है वो? लिखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। क्या बोला मैंने? पहला पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन्स ना, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन विच ऑर्बिट? इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है ना? ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। अब इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या है? इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए कौन सी फोर्स की जरूरत पड़ती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो अब आपको लिखना चाहिए, वो मैं नहीं लिखूंगा, आपको वो लिखना पड़ेगा, दैट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन is being provided by the electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखो, सो एफ सेंट्रीपिटल इज नथिंग बट एफ इलेक्ट्रिक। अच्छा, एफ सेंट्रीपिटल क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, एफ इलेक्ट्रिकल कितना है? के क्यू न्यूक्लियस क्यू चार्ज बाई आर स्क्वायर। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता होगी, ठीक। अब यहां ध्यान से देखो, व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस? इफ द एटॉमिक नंबर इज जेड, if z is the atomic number, then you must be knowing what is the reason for the charge of a nucleus. A nucleus has a charge. Nucleus contains actually two things, neutrons and protons. So which of the two things gives the charge to the nucleus? Neutron doesn't have any charge, so who is giving charge to the nucleus? Proton is giving charge to the nucleus. And how many protons are there in an atom? It is equal to the atomic number. So how much is the atomic number? Z. And what is the charge of an one proton? It is equal to the charge of one electron. And that is nothing but, you should understand this, that charge of proton is nothing but equal to charge of electron. We'll call it as E. We'll call it as E. So देखो तो, charge in nucleus becomes, how many protons are there? Z protons. How much charge is there of one proton? E charge. So what is the charge of the nucleus? Ze. And what is the charge of the electron? E. Now you can put it here. So what you will get? आप यहां पे देखेंगे, mv square by r is equal to k ze into e by r square। इस r और r को कैंसिल कर लो और यहां पे एक एक्सप्रेशन आता है, इस एक्सप्रेशन को आप होल्ड करके रखें, इसको हम लोग यूज करेंगे इन फ्यूचर डिस्कशंस। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग होल्ड करके रखेंगे। सो दैट वाज द थिंग। अब यहां पे आपने क्या क्या सीखा? आई विल सम इट अप। मैंने क्या कहा? हम लोग कौन सी चीज को स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ना? वी आर एक्चुअली स्टडिंग मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना? मॉडर्न फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट? एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, डुअल नेचर इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। उनमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या देखा मैंने? एटॉमिक स्ट्रक्चर के अगर देखा जाए तो गॉडफादर कौन है? नील्स बोर है ना? तो नील्स बोर के कितने पोस्टुलेट्स हैं? तीन है। उनमें से मैंने पहला पोस्टुलेट आपको बताया, व्हाट इज दैट? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, है ना? एंड इफ इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इट शुड हैव सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज वो दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण, और वो अट्रैक्शन ही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो दिस वाज द थिंग। आगे की बात करते हैं, देखो। सो दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड पोस्टुलेट। आ जाओ। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये उन्हीं ऑर्बिट्स में रह घूमेगा, इलेक्ट्रॉन्स विल ओनली मूव या रोटेट या रिवॉल्व in those orbits whose angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। देखो
जैसे मान लो कि जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है और कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो ध्यान से देखो, व्हाट इज द एवरी एवरी ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड रेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे एंगुलर मोमेंटम आपको अगर पता होगी नहीं पता होगी मैं बोलता हूं, देखो पहली बात, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इट इज एम वी आर। एंड व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर, इट शुड बी h बाई 2 पाई। व्हाट इज द सेकंड, इट इज 2h बाई 2 पाई। इसी तरीके से व्हाट इज द nth के लिए, nh बाई 2 पाई। अब इसका क्या मतलब है, क्या ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम नहीं है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एंगुलर मोमेंटम इतनी होनी चाहिए, देन ओनली इट विल हैव, देन ओनली दैट इलेक्ट्रॉन विल बी इन दैट ऑर्बिट, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन में, जैसे मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी होनी चाहिए, h बाई 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू एम वी आर, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई, अगर किसके लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ठीक। इसी तरीके से मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, h बाई 2 पाई, इसका 2h बाई 2 पाई, इस तरह से 3h बाई 2 पाई, है ना। अगेन आई रिपीट, द स्टेटमेंट क्या है बेटा, स्टेटमेंट है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, देखो स्टेटमेंट एक छोटा सा मैं लिख देता हूं। हाँ, तो देखो इसका स्टेटमेंट मैं यहां लिखता हूं, क्या स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन electrons have fixed angular have fixed angular momentum in fixed orbits, है ना, वो फिक्स्ड होते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी हो सकता है, इट्स फिक्स्ड। सो दिस इज द सेकेंड थिंग, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज फिक्स्ड, सो इट शुड बी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। फिक्स होता है एंगुलर मोमेंटम, कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। तो मैं तुमसे पूछूंगा, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट, तो कितना हो जाएगा, 5h बाई 2 पाई, है ना। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एट्थ ऑर्बिट, 8h by 2 pi. So if I'll ask you, can you equate it with MVR? Yes, MVR is also the formula of angular momentum. ठीक, इस तरीके से। तो ये था सेकंड पोस्टुलेट। आइए करते हैं थर्ड। थर्ड में क्या है, थर्ड बड़ा प्यारा सा चीज है, देखो थर्ड कहता है कि इंटरैक्शन, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन, इफ एनी इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट देन it should exchange energy from the surrounding। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, सुनो ध्यान से, ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट, ये मान लो सेकंड ऑर्बिट, ये मान लो थर्ड ऑर्बिट, ये मान लो फोर्थ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है ना, और ये अगर थर्ड ऑर्बिट जाना चाहती है, तो इसे एनर्जी चाहिए या ये एनर्जी रिलीज करेगी? अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो उसे एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी उसे चाहिए, तो एनर्जी कैसे देंगे उसे, एनर्जी विल बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और फोटॉन्स क्या होते हैं, लाइट में क्या होता है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स, है ना, वो हम लोग देखेंगे। फोटोन क्या होता है, इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो इसको जो एनर्जी आती है वो ऐसे आती है, और ये आती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है ना। फोटॉन्स, फोटॉन्स क्या होता है, फोटॉन्स इज पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या कहा गया था, लाइट की एक थ्योरी है दैट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर आल्सो एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ फोटॉन्स, ठीक है ना। तो लाइट का थ्योरी, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ फोटॉन्स एंड एवरी फोटॉन हैज अ फिक्स्ड एनर्जी एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट एवरी पैकेट ऑफ एनर्जी is called one photon and every photon has how much energy, you must be knowing it, hf, hf, है ना, that is the energy of a photon। तो energy of photon कितना होगा, hf, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, है ना, या फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखो, हाँ भाई म्यू को ही एफ बोल दिया है मैंने, म्यू नहीं यूज करता, मैं एफ करता हूँ, फ्रीक्वेंसी यूज करता हूँ। ओके नाउ ध्यान से देखो, तो क्या बोला मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट जाना है तो उसे एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए तो एनर्जी देगा कौन, एनर्जी देगा लाइट।
लाइट में क्या है, लाइट में फोटॉन्स है ना, और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है एक फोटोन की, एच एफ, है ना, म्यू भी बोलते हैं लोग, तो एच म्यू बोल दो, एच एफ बोल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, तो ये क्या करेगा, एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। और उल्टी बात मान लो, ऊपर से इफ इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, सो विल इट एक्सेप्ट एनर्जी और रिजेक्ट एनर्जी, है ना, इट विल रिलीज एनर्जी, और रिलीज भी करेगा तो क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ photons, release energy in form of photons, and every photon has how much energy, h f। तो देखो ये रिलीज एनर्जी किया, और यहां पे क्या किया, एक्सेप्ट एनर्जी, है कि नहीं। तो एक बात मुझे समझ में आती है, इसको मैं एनालॉजी सेट कर सकता हूं, मान लो तुम्हें फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाना है, तो तुम्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना भाई, यू कैन नॉट मूव टू द हायर ऑर्बिट्स। टेक्निक हो क्या रहा है, टेक्निकली ये हो रही है दैट दिस orbit is having lower energy and this orbit must have higher energy, this orbit must have higher energy, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, why it is accepting energy to move to the higher orbits, that's just because when it is moving to the higher orbits, it is moving to an orbit which is having more energy than the previous orbit, तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी चाहिए ना वहां जाने के लिए। तो ये गेम है इसमें, ठीक है ना। ऊपर जाते समय क्या होता है, हायर एनर्जी में जा रहे हैं तो एनर्जी लेनी पड़ती है, और ऊपर एनर्जी से ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज करते हैं आप, है ना। जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएंगे तो एनर्जी एक्सेप्ट करेंगे, और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, और एनर्जी रिलीज करेंगे तो किसके फॉर्म में करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, है ना। तो लिखेंगे स्टेटमेंट इसका, मैं लिख नहीं रहा इस बार स्टेटमेंट आप लोग लिखे, सो थोड़ा इसी वो कर दिए, हाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, नहीं नहीं वो मतलब टेम्परेचर ऊपर कर, हाँ बंद ही कर सकते हैं, बाद में ऑन करते हैं, ठीक। सो मैं क्या कह रहा था, देखो राइट राइट द स्टेटमेंट दैट व्हेन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स when electrons change their orbit, then when electrons change their orbit, then it exchange energy, then it exchange energy with the surrounding, है ना, it exchange energy with the surrounding। अब लिखेंगे there are two cases in it, केस वन लिखो, केस वन में क्या लिखेंगे, if electron is moving from lower orbit to higher orbit, then it will accept energy in the form of photons। Case 2, when electron jumps from higher orbit to lower orbit, then it will reject energy in the form of photons, and every photon has how much energy, hf, where f is the frequency of the light which is getting falled on the electron or the electromagnetic wave, whatever it is, okay। तो ये थी थर्ड पोस्टुलेट। अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो हमारे पास तीन चीजें एक साथ आ चुकी हैं, वो तीन चीजें क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल थ्री टुगेदर। तो देखो, तो बोर्स का जो लॉ है इसमें क्या है, वो तीन चीजें मैं एक बार सम अप कर देता हूं फास्ट। पहला वाला क्या है कि सर्कुलर ऑर्बिट, किसका, इलेक्ट्रॉन का। दूसरा वाला क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तीसरा वाला क्या है, एनर्जी एक्सचेंज, यही तो है ना। और अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा सा समअप करें तो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां से क्या दिखा मुझे, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बोला ना एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और यहां पे क्या देखा मैंने, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑर्बिट एन एच इज क्या है, एन एच बाई 2 पाई इज इक्वल टू एम वी आर, ये देखा। और यहां पे क्या देखा, दैट अगर कोई ऑर्बिट, अच्छा मैंने वो लाइन यहां पे लिखी नहीं, थोड़ा मैं पीछे चल के एक चीज लिखना चाहूंगा। देखो जैसे सपोज मान लो बेटा इसकी एनर्जी है ना, इस ऑर्बिट की एनर्जी है E1, इस ऑर्बिट की एनर्जी है E2, इस ऑर्बिट की एनर्जी है E3, इस ऑर्बिट की एनर्जी है E4, ठीक है ना। तो क्या कहा जाता है, कहा यह जाता है दैट अगर मान लो फर्स्ट से थर्ड गया, तो फर्स्ट से थर्ड गया तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, अगर हाँ, सो अगर वो फर्स्ट से थर्ड गया तो उसको एनर्जी कितनी चाहिए होगी, E3 माइनस E1, इतनी एनर्जी चाहिए होगी। मिलेगा किसके फॉर्म में,
फोटोन के फॉर्म में, इज इक्वल टू एच एफ, है ना। तो क्या बोलेंगे, इस फ्रीक्वेंसी की अगर उसे लाइट मिले तो क्या होगा, वो फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट चला जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, मान लो ये मैंने क्या बोला था, 4 से कहां आया है 2, तो अगर 4 से 2 आएगा तो कौन सी एनर्जी एमिट करेगा, E4 माइनस E2, ये वाली एनर्जी एमिट करेगा ना, HF2। तो हम कहेंगे ना कि F2 E4 माइनस E2 बाई एच, मतलब इस फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेगा, इस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा। यहां पे कौन सी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा, F2, और यहां पे कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट एक्सेप्ट करेगा, F1। देन ये इधर से उधर चल जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थर्ड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट में इसलिए मैंने क्या बोला, देखो थर्ड पोस्टुलेट क्या है बेटा, थर्ड पोस्टुलेट इज द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स इज ऑलवेज इक्वल टू